नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स इनसाइड यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है विजय एस। तो आज के इस वीडियो में एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट का इनसाइड होने वाला है। पावर टूल्स है, तो उसका मैं इनसाइड करके आपको दिखाऊंगा कि उसके अंदर के पार्ट्स क्या क्या लगे हुए हैं, उसका सिस्टम कैसे काम करता है। ब्लैक एंड डेकर का प्रोडक्ट है। इसको मैंने खरीदे हुए काफ़ी टाइम हो गया, लगभग 3 साल पहले मैंने खरीदा था। तो ये जो है वो जिगसॉ मशीन है, तो आपको दिखा देता हूँ। और इसके साथ में आपको 10 ब्लेड मिलती है इस टाइप से। इसमें 10 ब्लेड मिलती है। तो इसमें मेटल की ब्लेड अलग होती है और जो वुड की रहती है वो वुडन की अलग रहती है, जैसे प्लाई वगैरह की। तो मैं आपको एक एक दिखा देता हूँ। 3 प्रकार की इसमें ब्लेड है, तो तीनों दिखा देता हूँ। टोटल ये 10 ब्लेड है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसके साथ में आपको टोटल 10 ब्लेड मिलेगी। उसमें से 10 में से ये 3 प्रकार की ब्लेड रहती है। एक इसमें की मिलेगी, मुझे पता नहीं कितनी मिलेगी क्योंकि मुझे याद नहीं है इसमें की कितनी ब्लेड आई थी। तो ये जो आप ब्लेड देख रहे हो ये मेटल के लिए स्पेशल ब्लेड है। और उसके बाद में आपको एक लार्ज ब्लेड मिलती है, ये भी वुड के लिए है। इस पर लिखा हुआ भी है स्पीड है, यदि आपको स्पीड से काटना हो तो। और ये छोटी वाली ब्लेड भी है। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं वो पहचान गए होंगे कि ये कौन कौन सी ब्लेड है और किसके काम में आने वाली है। फिलहाल तो मैं इन दोनों में से कोई सी भी एक ब्लेड यूज़ कर लेता हूँ। यदि मेरे को वुडिंग मतलब प्लाईवुड वगैरह वुड को कट करना रहता है तो मशीन में जो इधर का ये पार्ट है ये ओपन होता है ऐसा, और यहाँ आप ब्लेड रख सकते हो। तो मैंने ये ब्लेड रख रखी 3 प्रकार की ब्लेड। जब जिसका यूज़ हो जाए यहाँ से निकाल लो, लगा दो। यहाँ मैग्नेट है तो चिपक जाती है ब्लेड, गिरती नहीं। यहाँ पे मैग्नेट है तो निकालना भी आसान है। यहाँ आप दबाओगे तो ये ब्लेड ऐसी ओपन हो जाएगी और इसे आप निकाल सकते हो। तो ये है हमारी मशीन जिगसॉ हैंड टूल्स, पावर टूल्स। तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ब्लेडें लग जाती है। सुविधा के लिए हमको कंपनी वालों ने इस प्रकार की डिज़ाइन बनाई है, तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर आपको ट्रिगर मिलता है, ऑन ऑफ का ट्रिगर। यदि इसको दबा के आपको लॉक करना चाहते हो तो आप इसको लॉक भी कर सकते हो। और यहाँ पर इसमें आपको वेरिएबल स्पीड भी मिलती है। तो आप अपने जो भी काम हो, जैसे भी आपको फिनिशिंग से ऐसा काम करना, तो आप स्पीड इससे कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये जो डायल है, इससे क्या होता है कि ये ब्लेड का मोमेंटम रहता है। यहाँ पर ब्लेड लगती है, तो यहाँ पे मैं ब्लेड लगा के बताता हूँ आपको। तो इसमें ब्लेड लगाने में काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसको आपको पीछे की साइड खींचना ये ऐसा खींचना होता है। इसको पीछे ऐसे खींचिए और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे ये गाइड है। तो ये आसानी से नहीं निकलती, इसको आप पीछे करके आप इसको निकाल सकते हो, पर हमने इसको लॉक कर दिया। तो जब ये मशीन चलती है तो ये जो पीछे का ये सिस्टम है ये वाला, तो ये आगे पीछे होता है। ये इसमें अभी आप देख सकते हो प्ले है थोड़ा सा। यदि आप इसको 0 पे कर दोगे तो उसका प्ले ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई प्ले नहीं है। तो ये जब आपको बहुत ज़्यादा फिनिशिंग वाला काम करना होता है तो तब आप इसको 0 पे कीजिए। यदि आपको कोई फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है तो आप इसको 1 पे कर सकते हैं। इसमें इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो ये फंक्शन इस ब्लेड में इतना ज़्यादा काम नहीं आता जितना वो बाकी की इन ब्लेडों में काम आता है। इसके बाद में आप इसमें एंगल भी चेंज कर सकते हो। आप इसमें 45 डिग्री तक का एंगल भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे दिया है। तो उसके लिए आपको इसको सीधा ऐसा खींचना होता है। उसके बाद में आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो कि आपको पहले उसको आगे खसकाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे लॉक है। तो जैसे ही प्लेट को आप आगे खसकाते हो उसके बाद में ये डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो जब आप इसका एंगल चेंज करोगे तो यहाँ लिखा हुआ भी आता है। तो ये 45 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है। तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। और इसके बाद में यहाँ पर आप 0 पे भी कर सकते हो। तो ये 0 डिग्री पे हो गया। जैसे 0 पे हो जाता है तो यहाँ लॉक हो जाता है। इसको पीछे लॉक करके और इसके बाद में इसको दबा देते हैं। अच्छा, इसमें किसी भी प्रकार का इसका नट लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये लीवर दिया है, यही इसको टाइट और लूज़ करता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी लॉक और अनलॉक करने के लिए। तो ये मशीन है 600 वाट की। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है। जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं जिनको रात दिन मशीन का काम होता है वही ये ख़रीदते हैं। बाकी नहीं तो सस्ती वाली भी इसमें ब्लैक एंड डेकर में आती है, तो सस्ती वाली ख़रीद लेते हैं। तो इसके आरपीएम लिखे हैं इसमें 800 से 3000 आरपीएम। इसके स्क्रू खोलने के लिए हमको इस प्रकार की कुछ बिट की आवश्यकता होगी। तो ये कौन सा पैटर्न है, स्टार पैटर्न की इसमें बिट लगेगी। तो ये बिल्कुल स्नक फिट हो जाती है इसमें, ये स्टार पैटर्न। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो इस टाइप के स्क्रू है ये काफ़ी अंदर है, तो उसमें ये पूरा अंदर चले जाएगा। मतलब इसको अपन जोड़ेंगे कैसे, जैसे कि ये अटैचमेंट है इसका एक्सटेंशन बढ़ाने का एक्सटेंशन है, तो ये इसमें अंदर जाएगा ही नहीं। तो ये जैसे ये वाले तो ओपन हो जाएंगे, लेकिन ये ओपन नहीं होंगे।
इन स्क्रू की खास बात ये है कि यदि आपके पास स्टार पैटर्न नहीं है तो आपके पास इसमें का जो बिट है उससे भी ये ओपन हो जाएगी। तो ये 2-in-1 स्क्रू है। तो सभी स्क्रू ओपन कर लेता हूँ फटाफट से, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊँगा कि आगे का प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने आपको बताया था ये 2-in-1 टाइप पैटर्न है इसका। जो इसके ब्रश होते हैं वो सब डिस्टर्ब हो चुके हैं अंदर से, उनको लगाना पड़ेगा वो दोबारा। बहुत मुश्किल का काम है वो, क्योंकि ये मशीन खोलना आसान है लेकिन इसको फिट करना बहुत मुश्किल पड़ने वाली है, क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स थे जिनको असेंबल करना बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो पूरी मशीन ओपन हो गई है, लेकिन हमको जो ख़ास चीज़ देखनी थी वो उस तरह में। मोटर में इतना कुछ खास नहीं है देखने को, जो जिगसॉ की जो मशीन थी वो देखना था। तो ये ओपन हो गया है इसका एक पार्ट। अब यहाँ थोड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि ये किसी का फिट थी, वो मुझे देखना पड़ेगा। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा सिस्टमेटिक कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसा कैसा का सिस्टम है। जैसे ही इसको हटाया था तो सब मशीन पार्ट सब बिखर गए थे। तो पहले मुझे पूरा समझना पड़ा कि कैसा सिस्टम था इसका, कैसे असेंबली थी। उसके बाद मैंने उसको वापस रखा है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से सिस्टम था, तो आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा, क्योंकि मैंने एक बार तो उसको देख लिया है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी। ये प्लास्टिक तो काफ़ी हेवी है, आप अंदर देख सकते हो कितने अच्छे से बनाया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग दिखाई इन लोगों ने। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से है। इसका जो ग्रीस वगैरह है सब सूख गया है, इतना कुछ खास ग्रीस नहीं बचा है इसमें अब, क्योंकि इसको टाइम हो चुका है। तो वो मैं आपको बता दूंगा स्क्रीन पे कि कब मैंने इसको ख़रीदा था। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसके बाद में हम देखेंगे इसके अंदर के पार्ट्स वगैरह कैसे हैं। तो ये तो मोटर लगी है, इसमें ये ब्रश लगे हुए हैं। तो जो आर्मेचर वाली मोटर होती है इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर होता है। तो ये इसका फ़ैन है मोटर को ठंडा रखने के लिए। और इसके बाद में आप यहाँ देखोगे ध्यान से, तो ये इसका मैं सिस्टम हटा देता हूँ। ये सेफ्टी के लिए दिया रहता है, आपका हाथ वगैरह ऐसा इसमें आ नहीं जाए, इसलिए आगे ये लगा रहता है। अब हम बात करने वाले हैं इसमें एक वैक्यूम क्लीनर का। तो यहाँ से वैक्यूम क्लीनर कनेक्ट कर सकते हो, जो उसकी डस्ट जहाँ से पूरी कलेक्ट हो जाती है। तो वैक्यूम क्लीनर वर्क कैसा करता है, ये यहाँ से जो भी डस्ट होगी वो यहाँ से जाएगी और इसमें से जाते हुए यहाँ से वैक्यूम क्लीनर में चली जाएगी। एक ये फंक्शन हो गया। और एक ये जो सिस्टम था इसका भी बहुत ही अंदर एक सिस्टम है और थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसको वापस रीअसेंबल करना। तो ये सब मैंने बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी मेरे को अभी, क्योंकि सब बिखर गया था। एक बार हम देख लेते हैं ना कि क्या होता है सिस्टम, तो समझ में आ जाता है और वैसे इसको असेंबल कर सकते हैं। लेकिन जब अपन ने देखा ही नहीं हो कैसे असेंबल होना है, तो यहाँ पर ये क्या होता है कि जैसे ये मोटर घूमती है तो यहाँ आप देख सकते हो कि इसके कितने सारे RPM के बाद भी ये यहाँ पर गियर थोड़े कम घूम रहे हैं। तो इसके जो रेशो है इसके RPM यहाँ कम किए गए हैं, उससे क्या होता है कि टॉर्क बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हो मैं इसका एक राउंड लगाता हूँ, ये आधा राउंड हुआ, ये एक राउंड हुआ। आप देख सकते हो कितना कम घूम रहा है ये। तो इसके जो RPM है वो कम किए जा रहे हैं यहाँ पर। इसके जो रेशो है काफ़ी कम कर दिया RPM के यहाँ पर। ये बहुत कम घूमता है। यदि एक राउंड भी लेता है तो ये देख सकते हो आप बहुत कम घूमता है। मतलब अभी मैंने गिने नहीं कितने राउंड घूमता है, कितने राउंड घूम रहा है। तो ये जो गियर है इसमें काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टॉर्क आ जाता है, तो तभी इसको ये आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा पाता है। तो जिगसॉ हमेशा ऊपर नीचे चलती है। तो आप ये देखिए जो जिगसॉ की मेन जो सॉफ्ट है ये जो सिस्टम है, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर जाता है और ये फिर ये नीचे आ जाता है। बस यही काम करता है इसमें टोटल। ये मोटर ऐसे घूमती रहती है और ये ऊपर नीचे होता रहता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 2 चीज़ से टिका हुआ है और यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा हुआ है, जो यहाँ से जो डस्ट होती है वो अंदर ना जाए, इस गियर में ना जाए। ये गियर बॉक्स जो है इसके अंदर डस्ट नहीं जाना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। वैसे भी इसका ग्रीस पूरा सूख चुका है, मेरे को नया ग्रीस इसमें लगाना पड़ेगा। पहले तो सब पार्ट्स उसके साफ़ करना पड़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए और ये काफ़ी जाम हो गई है। तो अब मैं इसको धीरे धीरे निकालता हूँ, धीरे धीरे नहीं निकलेगा, ये एक बार में पूरी मशीन निकल जाएगी। तो अब मैं इसको निकालता हूँ, तो आप देखना ध्यान से। तो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट्स निकल गया, जो जिगसॉ की ब्लेड जहाँ पे कनेक्ट होती है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये जो ऊपर नीचे होता है यहाँ पर। तो इसका जो ग्रीस है वो सब ख़त्म हो चुका है। इसमें मेरे को रीग्रीसिंग करूँगा मैं इसमें। अच्छा हुआ सही समय पे मैंने इसको ओपन कर लिया, नहीं तो इसके पार्ट्स वेयर एंड टियर ज़्यादा होते। तो ये काफ़ी हेवी क्वालिटी का है, तो इनको मैं रख लेता हूँ साइड में। तो आपको दिखाते हुए जा रहा हूँ। तो इसको निकालते समय सावधानी से निकालना पड़ता है, कोई सा वायर कट ना हो जाए। तो इसको हम निकाल लेते हैं पहले। तो ये जो है इसका वॉशर निकाल लेते हैं। ये पूरी इसका आर्मेचर बाहर आ चुका है, तो इसका ज़्यादा कुछ हमको काम नहीं है, तो इसको मैं साइड में रख देता हूँ। ये इसका वॉशर है, यहाँ लगेगा। और ये आगे की जो सिस्टम था जिगसॉ का वो उसको चलाता है। तो ये भी एक घूमता है, यहाँ पर जैसे गियर है। यहाँ पर सी क्लिप लगी हुई है, जिसका एक टूल होता है स्पेशल टूल, उससे इसको रिमूव करते हैं, वो मेरे पास है नहीं, तो इसको ज़्यादा डिसअसेंबल में कर नहीं सकता हूँ। तो बस ये बिल्कुल सिंपल है। तो ये पार्ट्स उसका, और एक ये जो फ्रंट में लगता है ये पार्ट्स, बस ये 2 पार्ट्स मिलकर इसको जिगसॉ बनाते हैं। तो ये ऐसा यहाँ पे लग जाता है और ये उसको घुमाता है। यहाँ ऐसा भी होता है और यहाँ पे इधर भी सिस्टम है, तो इधर भी होता है। तो ये सब इसके मैकेनिज़्म है। तो इसको ओपन मोटर में इसको चला नहीं सकते, नहीं तो मैं इसको आपको चला के दिखाता। तो इस प्रकार से ये काम करता है। इसके अंदर के पार्ट्स आप देख लिया आपने, सभी पार्ट्स मेटल के हैं। जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो सब मेटल के हैं। तो काफ़ी अच्छी मशीन बनाई है इन्होंने। तो इसका रीग्रीसिंग करके मैं उसको रीअसेंबल कर लूँगा। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मशीन के अंदर कैसा सिस्टम था, आपको समझ में आ गया, आपके दिमाग में बिल्कुल आइडिया आ गया होगा। आप कभी भी किसी भी जिगसॉ मशीन को देखेंगे तो आपके दिमाग में यही मशीन आएगी दिमाग में, कि इसी प्रकार से उसके अंदर सिस्टम होता है, इसी प्रकार से उसके अंदर मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। और आपको मज़ा आ जाएगा जब वो मशीन आप देखोगे ना किसी को चलाते हुए, तो आपके दिमाग में मशीन के अंदर के पार्ट्स नज़र आएंगे। आप उनके मशीन के अंदर देखोगे किस प्रकार से पार्ट्स उसके घूम रहे होंगे, क्योंकि यही होता है। मैं भी जब भी किसी मशीन को इंसाइड करने के बाद यदि उस मशीन को काम करते हुए देखता हूँ, तो मुझे उसकी मशीन का बाहर का स्ट्रक्चर नहीं, अंदर का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो आपने पूरा देखा, उस सब के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।